हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आरआरबी जेई की 7,900 पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, उस रिक्रूटमेंट के अंदर आप सभी को ये पता होना चाहिए, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कि सर जब हमारा फॉर्म आएगा तो हमें डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस कैसे रखनी है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद, तब आपको एक डिपार्टमेंट अलॉट होगा और वो डिपार्टमेंट जो आपको मिलेगा वो आपकी अभी की प्रेफरेंस के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। अगर हम देश के बाकी के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इंजीनियर से आज पर्टिकुलर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया हुआ एक बच्चा एसएससी जेई का एग्जाम देता है, वहां पे मुश्किल से 4 या 5 डिपार्टमेंट होते हैं और उनके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि उन डिपार्टमेंट में आपको क्या काम है या कैसा काम है, चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी हो गया या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया या आपका एग्जाम या बीआरओ हो गया, तो देख के समझ में आ रहा है। बट जब हम रेलवेज की बात करते हैं तो यहां पे 25 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं सारी ब्रांचेस के मिला के, और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए सीरीज को स्टार्ट किया है, एक ऐसी सीरीज जहां पर आज हमारा एपिसोड नंबर 5 है। इसका मतलब 4 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं और हर एपिसोड में मैं एक डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूं। रेलवेज के डिपार्टमेंट कुछ इस प्रकार के होते हैं कि आपकी डेजिग्नेशन तो आरआरबी में जूनियर इंजीनियर ही रहेगी, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, बट बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें प्रमोशन जल्दी होता है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें नाइट शिफ्ट होती है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में जिनमें नाइट शिफ्ट नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है रेलवेज के अंदर, यानी कि ट्रैक एंड मशीन जैसे डिपार्टमेंट में जहां पे आप 21 से 22 दिन अपने कैंपिंग कोच के अंदर रहते हो और 7 से 8 दिन की आपकी छुट्टी होती है। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो गर्ल्स के लिए अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो सभी के लिए अच्छे हैं। तो इन्हीं डिपार्टमेंट्स को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि जब आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो अगर आपको सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज है तो आप बेस्ट डिपार्टमेंट अपने को सबसे ऊपर रख पाओगे और जो आपको लगता है कि वर्स्ट डिपार्टमेंट है उसको नीचे रख पाओगे। आज मैं ऐसे ही एक डिपार्टमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक इंफॉर्मेशन पता चलेगी। इस डिपार्टमेंट को बोला जाता है सीएनडब्ल्यू यानी कि कैरिज एंड वैगन डिपार्टमेंट। देख के आपको लग रहा होगा कैरिज एंड वैगन यानी कि कुछ डिब्बे की बात की जा रही है, यानी कि रेलवे के कोच की बात की जा रही है, तो बात बिल्कुल सही है। चलिए जरा इस डिपार्टमेंट के बारे में समझते हैं कि इस डिपार्टमेंट का क्या मेन मोटिव है, ये किसके अंडर में आता है और कौन कौन सी ब्रांच यहां पे एलिजिबल होंगी। अभी तक आपको ये तो पता चल चुका होगा कि मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं, सभी में सबको एलिजिबल होते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं इस डिपार्टमेंट के अंदर कि अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो सालों पहले रेलवे ने इस डिपार्टमेंट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट माना था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स रहते हैं। रेलवे के ऑफिशियली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट है, लेकिन यहां पर एलिजिबिलिटी सब किसी की होती है और कौन कौन यहां पे एलिजिबल होते हैं जरा उनको भी मैं बता देता हूं। रेलवे का जो जूनियर इंजीनियर का कैरिज एंड वैगन डिपार्टमेंट है, ये मैकेनिकल के अंडर में आता है। इसकी आई स्टैंडर्ड B1 होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और यहां पे एलिजिबल सबको ही होता है। 3 ईयर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करा हो इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल या आपने इंडस्ट्रियल कंट्रोल में किया हो, आपने कहीं पे भी किया हो, आप सभी बच्चे यहां पे एलिजिबल होते हैं, एक्सेप्ट ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ के यहां पे सब एलिजिबल होते हैं। सर क्या काम होता होगा इस डिपार्टमेंट का? 5 बातें इस डिपार्टमेंट की जो सबसे बेहतर बनाती हैं इस डिपार्टमेंट को, जरा समझिएगा। कैरिज एंड वैगन एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आप देख भी पा रहे हो कि ये एक रियल पिक है और ये फोटो है कैरिज वर्कशॉप की आलमबाग की। आलमबाग यानी कि अगर हम बात करते हैं ये लखनऊ की है। सबसे पहले तो इस डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं कि जो रेल के कोचेस होते हैं, पैसेंजर रेल के जो कोच यानी कि जो डिब्बे होते हैं, सिर्फ डिब्बे की बात हो रही है, इंजन की बात नहीं हो रही है। इन सभी डिब्बों की मरम्मत, इन सभी डिब्बों का मेंटेनेंस समय समय पर होना जरूरी है ताकि इनकी लाइफ ज्यादा रहे, और ये वो डिपार्टमेंट है जो इनकी मरम्मत करता है, इनका मेंटेनेंस करता है। रेल के जितने भी डिब्बे हैं, ट्रेनें कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं और कंटिन्यूअसली उनका मेंटेनेंस होता रहता है, राइट? तो इसी की वर्कशॉप के अंदर ये इनको मेंटेन किया जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद कि कैसा मेंटेनेंस। आपके रेल कोचेस की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए आपकी सीट वो भी इसी के अंडर में आता है, रेल कोचेस के अंदर का वॉशरूम वो भी इसी डिपार्टमेंट में आता है, पानी वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, लाइट, फैन कुछ भी हो, इनकी मरम्मत इसी डिपार्टमेंट में आती है। इवन इस पर्टिकुलर के अंदर मान लीजिए अगर कोई कोच बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया या कहीं से ब्रेकेज हो रहा है तो पूरी तरीके से मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पे इसी डिपार्टमेंट का होता है। इस डिपार्टमेंट की एक सबसे बड़ी खासियत है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कैरिज वर्कशॉप आलमबाग। ये वर्कशॉप इतनी बड़ी होती है कि ये बहुत सारे स्टेशंस पे खोल पाना या बहुत सारे स्टेशंस पे बना पाना एक मुश्किल का काम है। इसीलिए जब आप कैरिज एंड वैगन डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर इंजीनियर बनते हो रेलवे के अंदर, तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक अच्छी सिटी ही मिली होगी। अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप चांसेस बनते हैं कि आपको लखनऊ में ही देखने को मिल जाएगी या आगरा में देखने को मिल जाएगी। तो जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं वहीं पर इसकी पोस्टिंग होती है। दूसरी बात,
ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी पोस्टिंग स्टेशन पर ही होनी है। आप अगर कभी भी रेलवे स्टेशन के पास से निकलते हो तो वहां पर आपको ऑफिस दिख जाएगा, SSE सीनियर सेक्शन इंजीनियर C&W कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 101% आपको इसकी पोस्टिंग मिलनी है बड़े स्टेशन पे ही। छोटे स्टेशन पे इस डिपार्टमेंट की पोस्टिंग नहीं होती, क्योंकि वहां पे वर्कशॉप नहीं होती, वहां पे मेंटेनेंस नहीं होता। तो अगर मान लीजिए आप लेट सपोज किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो, मान लीजिए आप दिल्ली से भोपाल ट्रेवल कर रहे हो या आप दिल्ली से हबीबगंज मध्य प्रदेश में आ रहे हो, तो बहुत सारे बीच में ऐसे आपको स्टेशन दिखेंगे जो छोटे हैं, भले ही ट्रेन वहां रुकेगी लेकिन वहां आपकी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो अगर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि एस्पायरेंट ये चाहता है कि उसकी आरआरबी जेईई के बाद उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, वो बड़ी सिटीज में रहे, जैसे लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, ठीक है, या मैं बोलूं झांसी हो गया, इंदौर हो गया, अगर ऐसी सिटीज में वो रहना चाहता है, हावड़ा हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, अजमेर हो गया, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस डिपार्टमेंट को अपनी सबसे पहली प्रेफरेंस रखिए। चलिए, जैसा कि मैंने बताया, कैरेज वैगन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनेंस के लिए, सेफ रनिंग ऑफ द रोलिंग स्टॉक, यानी कि आपके डिब्बे के लिए। चलिए, इसके बाद एक और देखेंगे कि किस तरीके के डिब्बों को ये मेंटेन करते हैं। तो बहुत सारे हमारे डिब्बे होते हैं, वैगन्स होते हैं, जैसे टैंक वैगन, कवर्ड वैगन, हॉपर वैगन, कंटेनर वैगन, फ्लैट वैगन, ओपन वैगन, ब्रेक वैगन, ये बहुत सारे वैगन होते हैं, बट ये आपको अभी जानना नहीं है। इस डिपार्टमेंट में जब आप सिलेक्ट होते हो तो सबसे पहले आपकी 6 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग आपकी होती है। क्लासरूम ट्रेनिंग आप समझ ही सकते हो, जैसे आप कॉलेज जाते हो, क्लासरूम में बैठते हो, सामने प्रोफेसर आपको समझाते हैं, ऐसे 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब बात आती है ट्रेनिंग होती कहां पे। ये ट्रेनिंग में बड़ा अच्छा फील होता है स्टूडेंट को, क्योंकि आपको ही पता है जब आप क्लासरूम ट्रेनिंग करते हो तो एक डायरी, पेन, डेली बेसिस पे खाना, सुबह का नाश्ता, दिन में आपको लंच मिलेगा, सब लोग मिलके खाओगे, आप एक ब्लेजर पहने हुए रहोगे, सब लोग एक फोटोज लेंगे, तो एक अच्छा फील प्रोवाइड करने वाला ये डिपार्टमेंट होता है इनिशियल लेवल्स पे। और जब ये 6 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है तो फिर 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है आपकी वर्कशॉप के अंदर। ये वर्कशॉप्स बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं, तो अच्छी जगह पे आपका 1 साल बीतने वाला है, बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। चलिए, इस डिपार्टमेंट की एक और बात समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, कैरेज वैगन वर्कशॉप अजमेर, ये सवारी डिब्बा कारखाना है। ये कुछ इस प्रकार से इसके अंदर का पार्ट होता है, और यहां पे आपको कुछ डिब्बे सुधारने नहीं है, आपको सिर्फ एक सुपरविजन करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पास दिया जाता है जिसके बेसिस पर आपको सुपरविजन करना होता है। आपके अंडर में सारे टेक्नीशियन, ग्रुप डी और कॉन्ट्रैक्टर के लोग होते हैं जिनके थ्रू आपको ये कलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेना है कि भाई मरम्मत हो गई है या नहीं, और इसी का आपको इंस्पेक्शन करना होता है। ये एक ऐसी जॉब है जहां पे फील्ड पे जाना नहीं है आपको, आपका पूरा दिन एक वर्कशॉप के अंदर ही निकल सकता है या स्टेशन के आसपास ही निकलेगा। आपको किसी तरीके की फील्ड जॉब नहीं करनी है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत अच्छी जगह पे आपको पोस्टिंग देगा, ये आप अभी से लिख के रखिए, तो आपकी आगे की लाइफ स्टाइल काफी बेहतर होगी। अच्छे स्कूल्स, जब आपके बच्चे होंगे तो अच्छे स्कूल्स के आपके आसपास आपको देखने को मिलेगा, कहीं घूमने जाने के लिए आपके पास अच्छी जगहें होंगी। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है सॉरी, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे फील्ड जॉब नहीं है। ऐसा डिपार्टमेंट है। सर शिफ्ट होती है कि नहीं? हाँ, ये मैं बोलूंगा 60 to 80% इस डिपार्टमेंट में आपको 8 घंटे की जॉब करनी है। मैं बहुत बार आपको शिफ्टिंग जॉब मिल सकती है रात में 9 बजे, अगर आप कोई बिजी स्टेशन पे पोस्टेड है तो रात वाली नाइट शिफ्ट आपको मिल सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपको नाइट शिफ्ट मिलती है तो नाइट शिफ्ट के एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। पर नाइट का अगर आप काम करते हो, जो सैलरी मिल रही है वो तो मिल रही है, लेकिन अगर आप पर नाइट काम कर रहे हो तो 700, 800, 900 रुपए, जो भी जिस समय आप ज्वाइन करोगे उस समय जो भी प्राइस होगा वो आपको मिलेगा। आज से कुछ 4-5 साल पहले 500 रुपए मिलते थे, 450 भी मिला करते थे, तो वो धीरे धीरे अलाउंस बढ़ता है, तो नाइट शिफ्ट का अलाउंस भी आपको मिलता है। अच्छा, एक बात और बोलूंगा, इस डिपार्टमेंट में आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि मैं रात में अगर कहीं पे दूर रह रहा हूं या मैं रात में कहीं दूर रह रही हूं। आप इतनी बड़ी वर्कशॉप के अंदर होगे जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहेंगे, तो इट इज अ वेरी सेफ टाइप का डिपार्टमेंट है रेलवेज का। वैसे तो सारे डिपार्टमेंट सेफ होते हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी है जिसमें फील्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है, तो गर्ल्स के लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। रात रात में कैंपिंग कोच में रुक रहे हैं, ठीक है, तो ट्रैक एंड मशीन एक ऐसा डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर एज अ गर्ल आप किस डिपार्टमेंट को बेहतर मानते हो, तो एज अ गर्ल मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था जनरल सर्विसेज। उस डिपार्टमेंट को मैं बहुत ही बेहतर मानता हूं। और दूसरा डिपार्टमेंट आज मेरी नजर में अगर है गर्ल्स के लिए बेहतर, तो वो कैरेज वैगन है। इसके अलावा सर लड़कों के लिए ये डिपार्टमेंट कैसा है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जब रेलवेज में स्टूडेंट जेई बन जाते हैं तो और वो अपने आसपास किसी कैरेज एंड वैगन वाले को देखते हैं तो बड़े ही मोहक हो जाते हैं कि काश मुझे भी ये डिपार्टमेंट मिला होता। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं अपनी लाइफ बहुत बेहतर तरीके से आगे जाए, ठीक है,
प्रॉपर तरीके का वर्कलोड बैलेंस रहे, कोई तरीके का हेक्टिकनेस ना रहे, प्रॉपर काम हो, अच्छी जगह पे रहना को मिल जाए, लाइफ आगे की ऐसी चाहते हैं, अच्छे स्टेशंस पे मतलब बड़ी अच्छी जगहों पे सिटी में रहना चाहते हैं, तो आपको मैं बोलूंगा आपकी पहली चॉइस कैरिज एंड वैगन होनी चाहिए। इसके बाद इसके बारे में और बातें कर लेते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B1 में आता है। अभी तक के मेरे 4 एपिसोड्स में मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, कैटेगरी मैंने A3 रखी थी, बट इसका B1 आता है, तो 4 नंबर भी अगर आपका चश्मे का है तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हो, ये लुलाहा का है ना। लुलाहा आपको पता ही है कहां आता है, वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। ये वहां की वर्कशॉप है, बड़ी ही प्यारी वर्कशॉप है ना, काफी पुरानी है, 1900 के आसपास एस्टेब्लिश की गई थी। वेस्ट बंगाल के जितने भी एस्पायरेंट उनको बोलना चाहूंगा, कैरिज वैगन को आप प्रेफर करिए अपने पहले टॉप 3 डिपार्टमेंट के अंदर, इसको आप प्रेफर करिए। क्लियर, ये आप देख सकते हो, इस तरीके से कोचेस अंदर आपके देखने को मिलते हैं, और ये बढ़िया तरीके से यहीं पर आपको इंस्पेक्शन करना होता है एक बार जाके, फिर आप अपने कैबिन के अंदर आकर के शांति से बैठ जाते हो। कुछ टिप्स देना चाहूंगा इस डिपार्टमेंट के बारे में। शिफ्ट जॉब रहती है, लेकिन शिफ्ट जॉब मोस्ट ऑफ द टाइम कम ही मिलेगी। अगर आपकी दिन में चल रही होगी तो दिन में ही चलती रहेगी, शाम को चल रही होगी तो शाम को चलती रहेगी, तो ऐसा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जॉब लोकेशन हमेशा बिग स्टेशन पे मिलेगी। गर्ल्स के लिए बहुत प्यारा डिपार्टमेंट, बेस्ट डिपार्टमेंट बोलूंगा मैं गर्ल्स के लिए। नाइट शिफ्ट अगर है तो अलाउंसेस मिलेंगे। मोस्ट प्रेफर्ड डिपार्टमेंट बाय मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैकेनिकल इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं, वो भी अच्छे हैं। अभी मैंने सारे डिपार्टमेंट्स की वीडियो नहीं बनाई है, बट अभी तक जितने डिपार्टमेंट्स की वीडियो बनाई है उनमें से ये अपने आप में एक बेस्ट डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए। चलिए, मेरे नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए, कल फिर मेरा एक एपिसोड आएगा। क्लियर, उसके अंदर मैं फिर एक डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा। अभी तक मैंने 5 एपिसोड में मेजॉरिटी डिपार्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बनाए, लेकिन अब मैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए पीवे ब्रिज जैसे डिपार्टमेंट्स या डिजाइन एंड ड्राइंग जैसे डिपार्टमेंट्स को बनाना स्टार्ट करूंगा, और फिर उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट बेटर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।